हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस राज्य के तिरुपुर जिले के नंजारायण टैंक में पहली बार यूरेशियन रिनेक का आगमन दर्ज किया गया है? ये यूरेशियन रिनेक क्या है? एक पक्षी है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। किस राज्य के तिरुपुर जिले के नंजारायण टैंक में पहली बार यूरेशियन रिनेक का आगमन दर्ज किया गया है? तो तमिलनाडु ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका नंजारायण टैंक है एक रामसर साइट है, रामसर साइट है और इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था। टोटल रामसर साइट अभी भारत में कितने हैं? करंट में टोटल रामसर साइट कितने हैं इंडिया में? 85। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा आपका है तमिलनाडु में। कितने हैं? 18। फिर आपका आता है यूपी में है 10 और बिहार में 3 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुलिस महानिदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओडिशा भुवनेश्वर में। पुलिस महानिदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर ओडिशा में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अटेंड किया था ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024। कब से कब तक हुआ? 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक हुआ और मोदी जी ने अटेंड किया था 30 नवंबर से 1 दिसंबर। कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा। किस भवन का नाम क्या था? तो लोक सेवा भवन। ठीक है, ये भी एक एक पॉइंट याद रखना है। लोक सेवा भवन भुवनेश्वर उड़ीसा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इनकरेज किया इस एनुअल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को अक्रॉस द कंट्री। कब से? 2014 से। और ये आपका कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है, रन ऑफ कच्छ में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, टेकनपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में, पुणे में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है और जयपुर में हुआ है। और ये आपका कौन से नंबर का था? तो 59th DGIG कॉन्फ्रेंस था ये, जो 2024 में इस बार हुआ। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने उल्लेखनीय पहचान हासिल की है और कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ वित्तीय परिवर्तन के लिए सैप एस पुरस्कार 2024 जीता है? तो गेल ने जीता है, गेल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और गेल ने ये पुरस्कार दूसरी बार जीता है। ठीक है, लगातार दूसरी बार जीता है। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने उल्लेखनीय पहचान हासिल की है और कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ वित्तीय परिवर्तन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए SAP एस पुरस्कार 2024 जीता है, सैप एस पुरस्कार 2024 जीता है? तो गेल इंडिया लिमिटेड ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस बैंक ने आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत बागवानी किसानों हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत और किस बैंक ने आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत बागवानी किसानों हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है किसके लिए है? तो हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए है, पहला पॉइंट। अच्छा, इसका एम क्या है? टू इन्हेंस क्रॉप
yields and quality and help farmer adapt to climate change। जो आपका आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं ACPP। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ACPP स्टैंड फॉर, तो आंसर क्या होगा? आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। और इसका एम क्या है? टू इन्हेंस क्रॉप यील्ड्स एंड क्वालिटी एंड हेल्प फार्मर्स अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम वेधशाला जिसे खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो ये आपका नामीबिया में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम HESS ऑब्जर्वेटरी वेधशाला जिसे खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नामीबिया में। अच्छा, एक करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? नामीबिया में हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम वेधशाला के वैज्ञानिकों ने 40 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिकॉर्ड ऊर्जा स्तर के साथ कॉस्मिक रे का पता लगाया, इसलिए आपका एक करंट अफेयर बना हुआ है। और जो आपका HESS है, यह नामीबिया के खोमास हाईलैंड्स में चेरेनको टेलीस्कोप की एक श्रृंखला है और ये कब से चालू है? 2003 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IIT मद्रास ने हाल ही में किस राज्य की सरकार के साथ 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और विकास को बढ़ाना है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश के साथ। IIT मद्रास ने हाल ही में किस राज्य की सरकार के साथ 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और विकास को बढ़ाना है? तो आंध्र प्रदेश के साथ ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किस पे फोकस किया गया है? डीप टेक इनोवेशन, डिजिटल एजुकेशन, मैरीटाइम रिसर्च एंड गवर्नेंस सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने युवा जुड़ाव के लिए एक नया मंच शुरू किया है, एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह 2025 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल का स्थान लेगा, जो राष्ट्रीय विकास में युवाओं की बढ़ती भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अब आपसे पूछ रहा है कि उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो 2025 में किसे रिप्लेस करेगा? नेशनल यूथ फेस्टिवल को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत सरकार ने युवा जुड़ाव के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह प्लेटफॉर्म 2025 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल का स्थान लेगा, जो राष्ट्रीय विकास में युवाओं की बढ़ती भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में 9 घोषित जिले का नाम क्या है? ये आपका टेम्पोररी डिस्ट्रिक्ट है 4 मंथ के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाकुंभ मेला। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में 9 घोषित जिले का नाम क्या है? तो महाकुंभ मेला। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत आपका है 23वें स्थान पे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत का स्कोर क्या है? भारत का स्कोर है 24, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉप पे आपका न्यूजीलैंड है। आगे देखेंगे हम लोग। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल लेवल पे भारत का स्थान क्या है? 23। और स्कोर कितना है? 24। तो स्कोर भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले भारत का स्कोर है 24। इंडिया कौन से स्थान पे है? 23वें स्थान पे है वैश्विक स्तर पे। किसमें? सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024। अच्छा, इसको जो आपका ये रिपोर्ट है किसने दिया? तो हिनरिच फाउंडेशन और IMD ने। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। किसने दिया? जो सस्टेनेबल इंडेक्स रिपोर्ट 2024 आया, किसने दिया इसे? हिनरिच फाउंडेशन एंड IMD ने। और इसमें आपका ये 3 पिलर पे बेस्ड है, ये भी याद रखना है। और वो 3 पिलर कौन से हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोसाइटल एडवांसमेंट है और इन्वायरमेंटल रेजिलियंस है। 3 पिलर कौन से हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटल एडवांसमेंट और तीसरा आपका है इन्वायरमेंटल रेजिलियंस। टॉप पे कौन है? टॉप पे आपका है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का स्कोर कितना है? तो न्यूजीलैंड ने स्कोर किया है 100। यूके आपका दूसरे स्थान पे है 97.7।
तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे है, इसका स्कोर कितना है ओवरऑल 87.4। सिंगापुर आपका चौथे स्थान पे, स्कोर 85.7 और जापान है पाँचवें स्थान पे और जापान का ओवरऑल स्कोर कितना है 81.5। बाकी आपका इकोनॉमिक है, सोसाइटल है और इन्वायरमेंटल है, ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ओवरऑल याद रखना है। टॉप पे कौन है? न्यूजीलैंड। इसके अलावा भारत की रैंक कितनी है? 23। भारत का स्कोर कितना है? भारत का स्कोर है 24। बस इतना इंपॉर्टेंट है और ये 3 पिलर का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मेजबान देश कौन सा है? तो आपका सऊदी अरब है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मेजबान देश कौन है? सऊदी अरब। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत के डेलीगेशन को लीड किसने किया? तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों नाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्री टाइटल का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्री टाइटल का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हालांकि रेस जीता था जॉर्ज रसेल ने, तो इनका कुछ होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल बाचेलेट को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2024 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल बाचेलेट को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है कौन से देश की? चिली की। इसके अलावा 2023 में किसे मिला था? तो 2023 में मिला था 2 लोगों को। 2023 में 2 लोगों को मिला था, डेनियल बारेनबोइम और अल्लू अबू अव्वाद को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों द्वारा एक अभूतपूर्व उपकरण विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटना है। आपसे पूछ रहा है कि उस उपकरण का नाम क्या है? तो एरोट्रैक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बेसिकली करेगा क्या करेगा ये जो आपका एरोट्रैक है? द डिवाइस यूज ए प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर टू डिटेक्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट्स लाइक फेनॉल एंड बेंजीन फ्रॉम वाटर सैंपल्स। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले उस उपकरण का नाम क्या है? एरोट्रैक। किसने डेवलप किया है? आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने। और ये डिवाइस आपका यूज करेगा प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर, ठीक है। और ये आपका डिटेक्ट करेगा हार्मफुल पोल्यूटेंट्स लाइक फेनॉल एंड बेंजीन फ्रॉम वाटर सैंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका कहाँ पे हुआ है? पहांग, मलेशिया। पहांग आपका डिस्ट्रिक्ट है मलेशिया में। चौथा भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति कहाँ आयोजित हुआ? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हरिमऊ शक्ति जो एक्सरसाइज होता है भारत और मलेशिया के बीच होता है। इस बार कौन सा एडिशन था? चौथा एडिशन था। कहाँ हुआ? तो पहांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया में। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इससे पहले जो नवंबर 2023 में हुआ था, नवंबर 2023 में, ये आपका उमरोई मेघालय में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को। और इन्होंने बीटेक किया था ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से, फिर इन्होंने पीएचडी किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कहाँ से? एनआईटी वारांगल से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 का अनावरण किया? तो भारत और इटली ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इटालियन काउंटर पार्ट जॉर्जिया मेलोनी अनाउंस ए 5-year स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान आउटलाइनिंग देयर विजन फॉर कोलैबोरेशन इन ए रेंज ऑफ की सेक्टर्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो डिफेंस के क्षेत्र में ट्रेड, एनर्जी एंड स्पेस। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। बाकी आप पिक्चर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु जी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो किसने जीता है महिला एकल का खिताब? तो पीवी सिंधु जी ने जीता है। इन्होंने हराया किसे? और जुलाई 2022 के बाद ही इनका पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल है, ये भी याद रखना है। और इन्होंने हराया चाइना के ऊ लुओ यू को हराया, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में कहाँ? बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। और मेंस सिंगल का फाइनल किसने जीता? लक्ष्य सेन ने, ठीक है। मेंस सिंगल का फाइनल किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। इन्होंने हराया किसे? तो सिंगापुर के जिया हेंग जैसन तेह को, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है। तो लक्ष्य सेन ने किसे हराया? सिंगापुर के जिया हेंग जैसन तेह को। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद इन्होंने क्लेम किया है देयर फर्स्ट एवर BWF टूर टाइटल। ये याद रखना है। त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद claimed their first ever BWF टूर टाइटल। इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया चाइना के ली बाओ को हराया। और त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ये पहली भारतीय महिला जोड़ी बनी जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस टाइटल को जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चेन्नई। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चेन्नई। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है एक ट्राइएनियल ग्लोबल इवेंट है। इसका मतलब क्या होता है? त्रिवार्षिक। और इंडिया में आपका 15 साल के बाद हो रहा है। और जो लास्ट एडिशन हुआ था वो आपका मुंबई में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद नामक पहल को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है? तो बिहार ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद नामक पहल को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है? तो बिहार की सरकार ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बिहार ने इसके लिए कितना पैसा अप्रूव किया है? तो 225 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने विभिन्न अभियानों या युद्ध जैसी स्थितियों में शहीद होने वाले बिहार के सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया। बिहार कैबिनेट ने विभिन्न अभियानों या युद्ध जैसी स्थितियों में शहीद होने वाले बिहार के सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।